नमस्कार बच्चों, श्री छत्रपति शिवाजी माध्यमिक विद्यालय मखमलाबाद से मैं बोल रही हूँ। श्रीमती काड़ोगे जैस छठी कक्षा की हिंदी की पढ़ाई हमें करनी है। कई दिनों से हमने वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि हमारे स्कूल के कुछ ऑफिशियल जानकारी जो थी वो हमें अपलोड करनी थी और हमारा लेखी कार्य भी जो चल रहा था, तो इसी दौरान हमने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिर अब वीडियो द्वारा हम अपनी छठी कक्षा की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए देखते अगला पाठ कौन सा है। गद्य पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन। जन्मदिन हम सबको बहुत अच्छा लगता है और ये जन्मदिन का वर्णन चित्रण यहाँ पर हमें बताया गया है। लेकिन सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, तो इसके द्वारा हमें कुछ जानकारी या हमें कुछ संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पाठ प्रेम स्वरूप श्रीवास इन्होंने लिखा है, तो इनका हम परिचय देखते हैं। प्रेम स्वरूप श्रीवास, इनका जन्म 11 मार्च 1929 को जौनपुर में खरोना में हुआ है और उनकी जो रचनाएं है, उन्होंने विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि का लेखन किया हुआ है। इनका परिचय देखते हैं कि आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। कितने दशकों से? 6 दशकों से ये जो लेखक है ये साहित्य सृजन में लगे हैं। साहित्य यानी लेखन, सृजन यानी निर्मित, यानी साहित्य की निर्मित करने में ये जुड़े हैं। प्रस्तुत जो कहानी है इस पाठ में दी गई, इस कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया हुआ है। तो देखते हैं ये कहानी और इस कहानी से दिया गया हुआ संदेश। गर्मी पड़ने लगी थी। गर्मी का मौसम आप जानते हैं, तो गर्मी में क्या हाल होते हैं वही यहाँ पर बताया है। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। धमाचौकड़ी यानी धूम मचाना। पानी के नीचे वह धूम मचा रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। देखो बबलू का उत्तर, इस गर्मी से मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू बोला। अब बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। अब देखो गर्मी के दिनों में कितनी जगह पर सूखा होता है, पानी की बहुत कमियां होती है, पानी नहीं मिलता है और ऐसे दिनों में बबलू का इस तरह का बर्तन या इस तरह का पानी का बर्बाद करना यानी नाश करना, ये बिल्कुल गलत है और इसकी ये जो आदत है उससे उसके माता पिता भी परेशान है। इतना ही नहीं, सिर्फ माता पिता नहीं, तो स्कूल में भी उसकी अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल भी टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, बल्ब चलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, और दोनों का भंडार सीमित है। भंडार यानी खजाना, तो ये ऊर्जा के साधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये कभी न कभी खत्म भी हो सकते हैं। तो दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब उन्हें उपाय मिलता है या नहीं मिलता है,
इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि शीला मौसी के यहाँ पूजा का जन्मदिन है। ये जन्मदिन कैसे मनाया जाता है वो देखते हैं। जन्मदिन देखो, उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को यहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सन्नाटा यानी गहन शांति। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। तमाम यानी सभी जगहों। इसलिए कंपनी ने अपनी यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी, मिठाइयाँ बांटी, हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी के बीच बंद करो, सबका खाना लग गया है। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। देखो, इस तरह से ये पूजा का जन्मदिन जो है, वो जन्मदिन का अनुभव ये सभी कर रहे थे। अब देखते हैं, तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबली की तो बाछे खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। देखो, जन्मदिन का यह अनुभव सब बच्चों ने कैसे किया। पानी न होने से कैसा अनुभव मिला और पानी मिलने पर कैसा आनंद हुआ, ये सब यहाँ पर हमें वर्णन बताया गया। लेकिन जन्मदिन होने के बाद
शीला मौसी और बबलू की माँ एक दूसरों को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य बबलू को समझ में नहीं आया। हमें भी तो पता नहीं है, देखते हैं क्या रहस्य है इसके पीछे का। देखो, घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। यानी जन्मदिन का जो प्रसंग है उसके बारे में बबलू सोच रहा था। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ अभी उसे याद आ रहा था। बहुत कुछ बारे में वो अभी सोच रहा था। तो आगे क्या होता है देखो। नहीं, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब तक जो उसने बर्ताव किया था उससे वो अभी उसके बारे में वो सोच रहा था और ऐसी बातें न करने के बारे में उसके मन में विचार आ रहे थे। उसने कहा, माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। माँ, अब पानी के एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। यानी यही रहस्य है क्या माँ और शीला मौसी के बीच में हंसी का? हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया। यानी इसकी आदत ये जो है बदलने के लिए कुछ तो जरूर करेंगे इसका विश्वास दिया। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। अब ये रहस्य भी आपको समझ गया जन्मदिन में क्या हुआ और बबलू समझ गया इसी वजह से कि पानी और बिजली हमारे लिए कितने अनमोल है। इनका कुछ मोल नहीं किया जा सकता, ऐसे अनमोल है, बहुत कीमती है और इनकी बचत करना हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसे बबलू को ये बात समझ में आई है, वैसे आप सबको भी ये बात समझ में आनी है और आपको ये याद रखना है कि हम भी आगे कभी पानी और बिजली को बर्बाद नहीं करेंगे। समझे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं शब्द वाटिका के। ये जो शब्दार्थ है इनको आपको अपने वर्ग कार्य में लिखना है। भाषा की ओर इसमें हमें शब्द युग्मों की जोड़ियां दी गई है, तो इनकी जोड़ियां कैसे मिलानी है? अड़ोस, इसकी जोड़ी है पड़ोस। बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी, ये सब आपको किस में लिखना है? वर्ग कार्य में। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने जो जानकारी ली है वो आपको समझ में आई होगी और इसके परीक्षा भी अभी हमारी आने वाली है। इसके लिए आपको पिछले सभी वीडियो को फिर से दोहराना है, फिर से देखना है और परीक्षा के भी अच्छी से तैयारी करनी है। धन्यवाद।